देखिए, रांची नगर निगम का कारोबार संभाले 3 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद निगम को अब तक पर्याप्त फंड नहीं मिला है। मेयर और पार्षदों का कहना है कि धनराशि के अभाव में विकास कार्य और बारिश के दौरान जरूरी व्यवस्थाएं प्रभावित है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, फंड जल्द मिलेगा और कई निकायों को राशि जारी हो चुकी है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक भेदभाव के कारण निगम को फंड देने में देरी कर रही है। परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम फंड का इतना अभाव है कि हम एक छोटा सा नाली कलवट तक नहीं बना पा रहे हैं। ये विडंबना है हम लोगों की। तो कैसे हम लोग फंड ला सके, इसके लिए एकत्रीकरण हुआ है आज हम सबों के बीच में कि हम लोग जल्द से जल्द सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग अब जीत करके आ गए हैं। 3 साल भले नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ हो, लेकिन अब जीत करके आया हुआ 3 महीने 4 महीने होने जा रहे हैं। तो अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जनता के हित को देखते हुए फंड मुहैया कराया जाए ताकि जनता का कार्य हो सके। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका झारखंड में और भी हैं। फंड मिल रहा है सभी को, एक प्रक्रिया होती है। और खास करके वर्तमान नगर विकास मंत्री इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उस तरह के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। आप मेयर मैडम इस तरह की बातें करती हैं। नगर निगम का अपना फंड भी होता है, उसका क्या हो रहा है जरा ये बता दें। बैठक करके वो पैसे कहां खर्च होंगे वो बताएं। होल्डिंग टैक्स से मात्र 3 महीने में 41 करोड़ रुपए आए हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। अन्य भी स्रोत हैं नगर निगम के। सरकार जो एड देती है, जो फंड देती है विकास योजनाओं के लिए, वो भी मिलेगा। अभी तो 3 महीने ही गुजरे हैं फाइनेंशियल ईयर शुरू हुए। देखिए, कितनी शर्म की बात है कि इस शहर की पहली नागरिक, जो राजधानी की पहली नागरिक है, उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि सरकार उदासीन है फंड देने के मुद्दे पे। क्योंकि अधिकांश नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार काबिज हैं, तो सरकार की नगर निगमों के प्रति उदासीनता रहती है। ये चाहते हैं अफसरशाही जो है वो हावी रहे, तभी इन्होंने बहुत लंबे समय तक चुनाव नहीं कराने दिया। लेकिन ये देखिए, जब राजधानी रांची की मेयर सड़कों पे उतरेंगी, यहाँ के वार्ड पार्षद सड़कों पे उतरेंगे, तो फिर क्या बच जाता है। ये लोकतंत्र के 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी के महत्वपूर्ण हिस्से हैं साहब। राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सिर्फ राजनीतिक छोटी सोच के कारण फंडों को नहीं रोकना चाहिए। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तनय, आखिर माजरा क्या है, क्यों फंड जारी नहीं किया जा रहा है? वित्तीय वर्ष तो अप्रैल में ही शुरू हो गया है। देखिए, लगातार जो है क्योंकि 3 साल के बाद चुनाव हुआ था, नगर निकाय चुनाव के बाद, तो उसके बाद जब शहर की सरकार बनी, तमाम निकायों में कहीं ना कहीं एक सैलरी स्ट्रक्चर जो था पार्षदों का और मेयर का, वो तय नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो फंड आवंटन था, उसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी है। कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर फंड आवंटित हो चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र जैसे रांची नगर निगम है, धनबाद है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जो है अभी तक फंड नहीं मिल पाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार से गुहार भी जो है पार्षद लगा रहे हैं, मेयर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द फंड दिया जाए। क्योंकि लोगों ने जब जीत कर किसी पार्षद को या मेयर को चुना है, जिताया है, तो कहीं ना कहीं अब उनका भी दायित्व है कि लोगों के लिए काम करें। और ऐसे में जब बरसात का मौसम है तो निगम की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में अगर निगम काम नहीं करता तो लोगों का भी दबाव है, और इसके कारण जो है अब पार्षदों की भी परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि फंड जल्द से जल्द रिलीज करे ताकि जो है विकास का कार्य आगे बढ़ पाए। अच्छा तने, तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि देखिए, बारिश का मौसम तो आ गया है। अब निगम के पास फंड अगर जारी सरकार नहीं करती है, फंड नहीं देती है, तो फिर निगम इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या करने जा रही है? देखिए, फंड क्योंकि जारी अगर नहीं भी होता है, लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में टैक्स संग्रह जो था, होल्डिंग टैक्स और विभिन्न तरह के जो टैक्स होते हैं, उसके संग्रह में रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है संग्रह किया था निगम ने। करीब 41 करोड़ का ये टोटल जो है कलेक्शन हुआ था। ऐसे में फंड कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लिया जाएगा, लेकिन जो सरकार की ओर से जो विकास योजनाओं के लिए फंड जारी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी सड़क बनवानी होती है या फिर नाली बनवाना है, और ऐसे में अगर सरकार फंड नहीं देती है तो निगम की परेशानी अब बढ़ते दिखेगी। और अब आंदोलन की तैयारी जो है तमाम पार्षद और मेयर कर रहे हैं। आंदोलन की घोषणा कर दी है। अगले सप्ताह जो है बोर्ड की मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग तक ये फंड नहीं रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
अच्छा, तो एक बात बताइए, और क्योंकि नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगर निगम या नगर परिषद, नगर पंचायत होता है, नगर विकास मंत्री का क्या रुख है? क्या बाकी और जितने नगर निगम है झारखंड में वहाँ पे फंड अलॉट किया गया है? क्योंकि जब अलॉट होगा रांची के लिए तो तमाम नगर निगम के लिए होगा। जी देखिए, अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है वो जारी है। जो जानकारी मिली है कि कई ऐसे निगम परिषद, नगर परिषद है, नगर निकाय है जहाँ पर फंड अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन अभी जो है रांची और धनबाद ये दो ऐसे नगर निगम हैं जहाँ पर फंड अब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। 3 महीने हो चुके हैं सरकार बने, और 3 महीने में जो योजनाएं धरातल को उतरनी थी वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है। सरकार की ओर से भी जरूर अब फंड धीरे धीरे आएगा, लेकिन क्योंकि अब तक फंड नहीं आया है, और नगर विकास मंत्री से भी जब बातचीत करने की कोशिश की गई थी तब कहा गया था कि जल्द फंड मिल जाएगा तमाम निकायों में, और उसकी प्रक्रिया भी जो है वो जारी है। हालांकि अब रांची को कब तक ये फंड मिलता है ये देखने वाली बात है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तनय बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें, सरकार की तरफ से फंड जारी नहीं किया गया है, मेयर का कहना है। अब उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने की कोशिश जारी है। ऐसे में देखना होगा कि अब किस तरीके से नगर निगम अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है।